स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। आज हम आपको डे 5 पढ़ाएंगे। डे 4 हमने आपको पढ़ा दिया है, उसमें हमने आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बता दिया था। वो वाला टॉपिक पूरा समाप्त हो गया है। आज हम आपको एक नया टॉपिक बताएंगे जो कि आपके पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, टॉपिक का नाम है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। मतलब ये परीक्षण आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है पेपर में कि क्रोमिल क्लोराइड क्या है, इसके बारे में बताइए, या फिर क्रोमिल क्लोराइड का परीक्षण बताइए कैसे किया जाता है। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या लिखा है। तो पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर उसे कर लें। तो चलते हैं आप टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या लिखा है, यहाँ पर पाठ का नाम तो आप जानते ही हो। अब पढ़ा रहे हैं हम डे 5। यहाँ पर है, किसी लवण में जो लवण होती है उसमें क्लोराइड की मूलक, क्लोराइड का क्या होते हैं, मूलक होते हैं, मतलब छोटे छोटे से पार्टिकल, मतलब कण होते हैं। जब हम उसके परीक्षण करेंगे तो उसके परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा, क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। अब आगे लिखा है यहाँ पर, एक टेस्ट नली, मतलब एक परख नली में क्लोराइड लवण को पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर जब हम उसे गर्म करेंगे तो क्रोमिल क्लोराइड का कैसा रंग होगा, कैसा रंग प्राप्त होगा, हमें लाल कलर का रंग हमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने किया है, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये है पोटेशियम क्लोराइड और ये है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम इसको मिला रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट, मतलब गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2CrO2Cl2 ये बना है तो इसका कलर कैसा होगा, लाल होगा। और प्लस में क्या निकलेगा, 2KHSO4 प्लस क्या निकलेगा, 6H2O। अब चलते हैं आगे, और इसका रंग है लाल। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या दिया है, आगे दिया है क्रोमिल क्लोराइड की वाष्प को, मतलब जो क्रोमिल क्लोराइड से हमने क्रिया की है जब उसकी ही वाष्प को, मतलब ये है इसकी ही वाष्प को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करने पर सोडियम क्रोमेट का हल्का, जो सोडियम क्रोमेट है उसका क्या होगा, हल्का पीला विलयन बन जाएगा। जब हम इसकी वाष्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो कौन सा रंग होगा, हल्का पीला, लाइट कलर, मतलब लाइट येलो। तो यहाँ पर लिए हमने CrO2Cl2, ये क्या है, ये वाला हमने यहाँ उठा लिया है। प्लस में क्या है, 4NaOH, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसकी क्रिया करेंगे तो क्या होगा, 2Na2 CrO4 प्लस NaCl प्लस 2H2। अब यहाँ पर देखो कैसे बना है, 4Na है तो यहाँ पर लिखा है 2 दूनी 4, मतलब यहाँ शब्द होता है तो यहाँ हम गुणे में मानते हैं और इसकी गुणा पूरे इसमें चलती है। कितने हैं, 2 दूनी 4। यहाँ पर Cr एक है तो Cr एक है, ठीक है। अब यहाँ पर O2 देखो, O2 लिए हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर 2 इसके ले लिए, 4NaOH है तो यहाँ पर 2 इसके ले लिए, ये वाला हो गया पूरा। अब NaCl देखो, यहाँ पर NaCl इससे बन गया एक, Cl ये है और Na यहाँ से उठा लिया है। प्लस में क्या बचा, H2O, 2H2O, मतलब 2H ये वाले हो गए, 4H ही बचे क्योंकि हमने यहाँ पर कोई से भी H का यूज़ किया नहीं है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गए, तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं 2 दूनी 4 और प्लस में क्या बचा, एक ऑक्सीजन, क्योंकि हमने यहाँ से इसमें ले लिया तो बचा कितना, एक बचा। तो यहाँ पर लिख दिए 2H2O प्लस क्या बचा, O। अब इसको देखो, इसमें क्या है, ये क्या बना, सोडियम क्रोमेट, क्या बना, सोडियम क्रोमेट। तो इसका रंग कौन सा होगा, लाइट येलो, क्या होगा, लाइट येलो। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है प्राप्त पीले विलयन में लेड एसीटेट। अब ये वाला विलयन हमें प्राप्त हुआ है, उसमें क्या मिलाएंगे, लेड एसीटेट का विलयन मिलाएंगे। फिर लेड क्रोमेट का कैसा रंग होगा, बिल्कुल पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हुआ था लाइट येलो और ये होगा पूरा पीला, मतलब डार्क पीला। अब यहाँ पर आगे लिखा है, यहाँ पर यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने इसकी रिएक्शन भी लिख दी है। ये देखो यहाँ पर है 2KMnO4,
क्या है ये? पोटेशियम परमैंगनेट। सॉरी आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो टॉपिक है ये वाला ये यहीं पर ही समाप्त होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही समाप्त होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर होगा लाइट येलो। जब इसकी हम लेड क्रोमेट मिलाएंगे तो क्या होगा? लाइट येलो कलर मिल जाएगा। तो ये वाला है ना जो मैंने पढ़ाया, ये यहीं पर ख़त्म है। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो मैं आपको अब नए टॉपिक की ओर ले चलती हूँ। नए टॉपिक में क्या लिखा है? तो यहाँ पर नया टॉपिक है। तभी मैंने अभी ये पेज रखा था ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई मैं कि इसकी रिएक्शन भी होगी। तो आप यहीं तक पढ़ना, बस जो मैंने आपको पढ़ाया है ये यहाँ तक, बस यहाँ से ही आपके 4 से 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे दूसरा टॉपिक क्या है? यहाँ पर लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है KMnO4। अब इसकी एक बनाने की विधि भी होगी। ये भी पोटेशियम डाइक्रोमेट की ही तरह है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट ज़्यादा लंबा था, वो 5 नंबर में आता था, लेकिन ये उसकी तरह नहीं है, ये छोटा है। इस वजह से मैंने आपको इसी वीडियो में ये रख दिया है। तो चलते हैं इसकी बनाने की विधि में क्या लिखा है। इसकी बनाने की विधि में लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट को पाइरोल्यूसाइड खनिज MnO2 से प्राप्त किया जाता है। किससे? पाइरोल्यूसाइड खनिज, इससे प्राप्त किया जाता है MnO2। यहाँ पर है, जब हम 2MnO2 इसके कितने लेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे और 4 KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या लेंगे? ऑक्सीजन O2। फिर है इसकी रिएक्शन कराएंगे, फिर क्या होगा? 2K2 MnO4 प्लस क्या बचेगा? 2H2O। यहाँ पर 4 K2 है, इस वजह से 2 दूनी 4 यहाँ पर हो गया MnO4। ये है MnO4। O4 2 यहाँ के हो गए और 2 यहाँ के हो गए, कितने हो गए? 4 प्लस कितने बचे? H, यहाँ पर बचा H, तो 2 दूनी 4, 4 H हमने यहाँ रख लिए। यहाँ पर कितना बचा? एक O, ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है O। तो यहाँ पर हो गया 2H2O। यहाँ पर ये ना रिएक्शन संतुलित की जाती हैं। इसका कलर कैसा होगा? हरा, लाइट ग्रीन। ये बना क्या? ये बना है पोटेशियम मैग्नेट। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर आगे लिखा है K2MnO4 प्लस Cl2, मतलब ये वाला ही उठाया है हमने। फिर है प्लस Cl2। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर हमने लिख लिया है 2MnO4 प्लस 2KCl। यहाँ पर हो गया 2KMnO4, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर 2K बचे, मतलब पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल बचे, तो यहाँ पर 2 ये वाले ले लिए और 2 Cl लीजिए, तो यह हो गया 2KCl। अब इस वाले को हमने फिर उठाया, यहाँ पर उठाया है 4K2MnO4। यहाँ पर लिए हमने इसके 4 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर है प्लस में किससे रिएक्शन कराइए? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से। जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर लिखा है मैंने 4KMnO4 प्लस K2CO2। यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर 4K2 ये हो गए, बचे कितने? 2 ये लिख लिए हैं, प्लस में ये कितने हो गए? CO2। तो इसको ये क्या बना? इसको कहेंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर बना था सिर्फ खाली पोटेशियम मैग्नेट। जब इसको उठाया, इसमें क्लोरीन से क्रिया कराई, फिर ये वाला बना। जब इसको उठाया, इसमें हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करी, फिर क्या बना? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका कलर कैसा होगा? इसका रंग होगा पर्पल और पिंक, मतलब बैगनी और गुलाबी। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखा है? तो यहाँ पर लिखा है यह बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जो क्रिस्टल के रूप में होता है। जैसे कि ठोस जो बर्फ़ होता है, हम उसे जमाते हैं, वो किसके रूप में होता है? क्रिस्टल के रूप में होता है। जैसे कि जो ठोस चीज़ होती है ना, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको ही हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पर लिखा है आगे, इसका गलनांक 523 केल्विन होता है। यह जल में बहुत कम विलेय है, मतलब यह जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है, मतलब ज़्यादा नहीं घुलता है, बहुत ही कम मात्रा में घुलता है। अब इसके चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, मतलब रासायनिक गुण पर। यहाँ पर लिखा है ताप का प्रभाव। जब इस पर हम ताप से रिएक्शन कराएंगे, फिर क्या होगा? ताप का प्रभाव मतलब टेम्परेचर बढ़ाकर। तो
तो यहाँ पर है पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया है हमने 2KMnO4। इसके कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 2। जब इसकी रिएक्शन करेंगे, इसको ताप बढ़ाएंगे 760 डिग्री केल्विन, बढ़ाकर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस क्या बनेगा? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन गैस होती है, जो लास्ट में निकलती है, वो वाष्प के रूप में ऊपर चली जाती है। अब आगे लिखा है यहाँ पर ऑक्सीकरण गुण। इसका ऑक्सीकरण गुण भी है, यहाँ पर लिखा है यह अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जो अम्लीय माध्यम होता है, अम्ल तो आप जानते होंगे, जैसे कोई सा भी एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है, कैसा होगा? प्रबल, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक, मजबूत ऑक्सीडेशन होता है। अब इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज में हेडिंग लिखी है नंबर 1, जिसको हम ए से लिखेंगे। लिखा है अम्लीय माध्यम में रिएक्शन कराएंगे, फिर क्या होगा? यहाँ पर लिखा है MnO4 के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं प्लस 3H2O, मतलब इसके कितने लिए हैं? 3 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक अम्ल के। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या बना है? तो यहाँ पर बना है K2SO4 प्लस 2MnSO4। यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर छोटा सा लिखा है 2MnSO4 प्लस में लिखा है 3H2O, और जो लास्ट में बच जाता है ऑक्सीजन, तो उसको हम ब्रैकेट में बंद कर लिख लेते हैं, जिसको हम कहेंगे नवजात ऑक्सीजन। जिसके साथ कोई सा भी कंपाउंड नहीं बनता है, उसे हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। अब हम समीकरण संतुलित करते हैं, मतलब समीकरण संतुलित कैसे होगी? यहाँ पर 2K हैं, तो यहाँ पर लिख लिए हैं 2K। यहाँ पर SO4 कितने हैं? 3, तो एक SO4 ये हो गए और 2 ये हो गए, SO4 भी पूरे हो गए। अब यहाँ पर हैं 3 दूनी 6 हैं H2, तो यहाँ पर ये पूरे हो गए, हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा? MnO4, 2 हैं यहाँ पर, तो Mn ये भी पूरे हो गए, और बचे क्या बचा? यहाँ पर ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन कितने बची? 5, तो वो हमने लिख लिए हैं नवजात ऑक्सीजन के रूप में। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आप एक टॉपिक नोट कर लिख लेना है, ये मैंने लिख दिया है। अम्लीय माध्यम में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब इसमें हम HCl का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर HCl कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? जो मनुष्य का पेट होता है, जो खाना पचता है, वो सिर्फ और सिर्फ HCl के कारण ही पचता है। तो ये हमारे पेट में होता है, किया जाता है, क्योंकि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट HCl को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट से जब हम इसकी क्रिया कराएंगे, तो ये किस में ऑक्सीकृत कर देगा? क्लोरीन में कर देगा, इसलिए हम इसकी क्रिया नहीं करते हैं। अब नंबर बी पर आते हैं। बी में हम किससे क्रिया कराएंगे? यहाँ पर है क्षारीय माध्यम। अब इसकी हम क्षारीय माध्यम में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा KOH से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? 2K2MnO4 प्लस H2O प्लस में एक ऑक्सीजन बचा, जिसको हमने लिख लिया नवजात ऑक्सीजन के रूप में। अब यहाँ पर हम समीकरण संतुलित करके देखेंगे, मतलब वहाँ पर लिखा क्या है। यहाँ पर कितने के हैं? 2, ये कितने हो गए? 4। यहाँ पर MnO4 सिंगल है, तो ये सिंगल है, प्लस में क्या बचा? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर एक को यहाँ से ले लिया, एक को यहाँ से ले लिया, एक को बच गया, मतलब यहाँ पर 2 हैं पूरी वहाँ में, तो 2 से ही क्रिया होगी, मतलब सब 2 होंगे। तो यहाँ पर एक बचा, उसे लिख लिया हमने नवजात ऑक्सीजन के रूप में। अब C है, अब इसका नंबर है C। आगे माध्यम दिया गया है उदासीन माध्यम। जब इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन, इसकी क्रिया कराएंगे हम जल से, वाटर से, तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा 2KOH प्लस 2MnO2, फिर क्या बनेगा? जो 3 ऑक्सीजन बच जाएंगे उसे लिख लेंगे हम नवजात ऑक्सीजन के रूप में। यहाँ पर आप समीकरण संतुलित करते हैं, मतलब समीकरण सब में ही संतुलित करनी है। यहाँ पर करेंगे 2 पोटेशियम है, तो 2 पोटेशियम लिखे हैं। ओ कितने हैं? 2KOH, ओ यहाँ से ले लिया, ओ यहाँ से ले लिया और H यहाँ से ले लिया, तो ये हो गया 2KOH प्लस क्या है? 2MnO2। 2MnO2 यहाँ पर 2 हैं, तो 2 ये हो गए, प्लस में ये क्या बचा? 3 ऑक्सीजन बचे, क्योंकि यहाँ पर 2 इसके और 1 इसका,
तो यहाँ पर हो गए 3 नवजात ऑक्सीजन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।